रविवार का दिन है, आज छुट्टी है और आज मैं सबसे पहले आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, खासकर उनसे जो कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं। क्या आप ऑफिस आवर्स में थका थका से महसूस करते हैं, हर वक्त कमजोरी और उबासी से परेशान रहते हैं और घर जाते ही बस बिस्तर पर लेट जाने को दिल करता है? अगर ऐसा हो रहा है तो इसी वक्त सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि आप बर्न आउट सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं। इस सिंड्रोम में इंसान मेंटली फिजिकली बहुत थकावट महसूस करता है और ये परेशानी नौकरी पेशा लोगों में ज्यादा देखने को मिल रही है। एक लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक भारत में बर्नआउट सिंड्रोम के मामले दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले ज्यादा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कट थ्रोट कंपटीशन, काम का प्रेशर और साथ ही साथ जो आपके साथियों से अनबन हो जाती है उसका भी एक चैलेंज होता है। खुद को कमज़ोर पाना भी एक बड़ा चैलेंज है। अब भारत में 59% से ज़्यादा लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं और जिनके लिए अगले कुछ महीने काफ़ी मुश्किल भरे हो सकते हैं। इसकी वजह है सर्दी भी अब ठीक ठाक पड़ रही है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और उसका असर मैदानी इलाकों में भी है और कहीं कहीं तो थोड़ी बहुत बारिश भी हमने देखी है। जाहिर है ठंड बढ़ेगी तो इसका असर ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ेगा। ऐसे में लोग वर्कआउट से बचने लगेंगे और इसकी वजह से शरीर में बीमारियों की एंट्री आसान हो जाएगी। और फिर वक्त रहते अगर आप नहीं संभले तो फिर वर्क प्रेशर, टेंशन और लेस फिजिकल एक्टिविटी से वेन्स में खून का बढ़ता दबाव ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, ब्रेन हैमरेज की भी वजह बन सकता है। हुसैन, और ये सब बताने का मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको बचाना है बहुत सारी घातक बीमारियों से। और रास्ता बहुत आसान सा है। आप ऑफिस में कितनी भी आपके पास टेंशन हो उसे घर कभी मत लेकर के जाइए। आधा घंटा सब कुछ भूल के सिर्फ योग कीजिए हमारे साथ रोजाना। सुबह 7:56 का वक्त है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई भी सिंड्रोम आपको परेशान नहीं करेगा। और ये सब कुछ कैसे होगा ये बताएंगे हमें स्वामी रामदेव, जो इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी, और आपको बहुत लंबा सा प्रणाम, आशीर्वाद मेरी बहन मीनाक्षी जी, घने दिनों के बाद दिखी हो। जी, लेकिन योग करती रहती हो आप, जहाँ भी रहती हो वहीं। तो देखो, एक तो सुबह सुबह का सबसे पहला वर्कआउट तो यहाँ से शुरू होता है, ये ऐसे, और एक ये। अब ये दो अभ्यास तो रोज करने हैं। बाकी ये बर्नआउट सिंड्रोम अंदर से आदमी धधक रहा है, कहीं वैचारिक ज्वालाएं, कहीं हमारे दिमाग में, हमारी आंखों में, हमारे कानों में, हमारे दिलों में, हमारे आहार में आग लगी पड़ी है। और ये बर्नआउट सिंड्रोम जो है ना, चारों ओर से धधका रहा है। तो उसके लिए शिरोधारा, फिर ये जलनेती सूत्रनेती, और फिर जिनको हमारी तरह से ऐसे वातावरण में चारों ओर देखो, यहाँ खेत खलियान है, पीछे जंगल है, आहा, बहुत सुहाना वातावरण है। और इसमें मैं और मेरे साथ यहाँ पर एक लंबी श्रृंखला है, सरोज जी और राजकुमारी जी, क्या राजकुमारी जी, सरोज जी, राजकुमारी जी, लक्ष्मी जी, नरेंद्र जी, श्यामल भट्टाचार्य जी, जिन्होंने अपने इस ब्लड प्रेशर से लेकर के, और बहुत, ये तो हम थोड़ी से भाई बहनों को यहाँ बुलाते हैं, रोज हमारे साथ लगभग प्रत्यक्ष रूप से 5000 और परोक्ष रूप से हिंदुस्तान के करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को तो हमने जगा दिया, आधे से ज्यादा आबादी को। तो धीरे स्वामी धीरे जी, अब मैं पहला विषय आपके सामने जहान रखता को हूं। जगाएंगे, सबको योगी बनाएंगे। लेकिन ये हमारा जो पहला विषय स्वामी जी, आपके मामले में बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। अब देखिए सर्दी ठीक ठाक पड़ने लगी है और एक स्टडी ये कहती है कि सर्दी के मौसम में लोग जो हैं ज़्यादातर, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो थकान बहुत महसूस करते हैं। लेकिन आप देखिए अभी तक बगैर कपड़ों के ही हैं और सर्दी ऐसी कोई चीज़ आपको महसूस ही नहीं। और थकान ये शब्द शायद आपने कभी सुना भी ना हो अपने बारे में। तो ये फुल एनर्जी मेंटेन रहे लोगों की, ये कैसे होगा? अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ना हुसैन, विंटर ब्लूज। इस ब्लूज से जो है कैसे छुटकारा पाना है स्वामी जी?
बल्कि आपके बहुत सारे एक तो चाहने वाले सुबह स्वामी जी सुबह चाहते हमारे होंगे साथ ठीक कहा था कि आपने भाई थोड़ी कुछ तो देर पहन पहले लिया ही। कीजिए। तो हमने योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी द्वार तिहारे आऊं और जन्म जन्म से अब ये जो हमने योग का पुण्य अर्जित किया है उसको सब तक फैला रहे। देखो सुबह अब बाकी विषय तो हम बाद में सम्मिलित करेंगे। एक तो ये ऐसे मिश्र दंड, फिर ये चक्र दंड, ऐसे पूरा चक्र लगाया ऐसे, और फिर ये पार्श्व दंड, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और इतना भी ना हो पाए तो कम से कम साधारण दंड ऐसे, ये ऐसे, और ए माता उल्टी लेटो, चलो भुजंगासन करो। ये पावर योगा का सेशन भाई 5 मिनट का, मेरे भाई हुसैन जी, अम्मी जी, मीनाक्षी जी, हमने पूरा कंपलसरी कर रखा है अब। दंड लगाओ, ठंड भगाओ, दूध में हल्दी शिलाजित केसर च्यवनप्राश खाओ, गोंद के लड्डू खाओ, और गोल गोल कद्दू खाओ। ये चपल कद्दू और कद्दू बहुत अच्छे रहते हैं, इतने हल्के, और थोड़ा सा इसमें आंवले की खटाई डाल दो। लोग क्या डालते हैं? इमली की, थोड़ा आंवले की खटाई डालो, और थोड़ा सा अजवाइन डालो, थोड़ी सी मेथी, और इतने स्वादिष्ट बनते हैं। कद्दू और चपल कद्दू पीछे उसी का ये पूरा खेत है आज। तो खेत खलिहानों के बीच में सुबह सामने सूर्य उदय हो रहा है, और योग से सबका भाग्य उदय हो रहा है। ऐसे 10 बार से लेके 25-50 बार ऐसे तेजी से, और जो मजबूत से हैं वो तो पूरा ऐसे ऐसे, हम तो ऐसे 25-50 बार करवा देते हैं। और जो ऐसे कर लेंगे, फिर कहाँ सर्दी और कहाँ किसी प्रकार की थकान, बल से बल बढ़ता है, ठंड से ठंड बढ़ती है। अब हमने तो जो है ठंड की अंत्येष्टि कर रखी है। हमने कहा देखो ठंड का हमारे पास कोई नामो निशान नहीं है, फिर सुबह सुबह योग यजन जो कर लेते हैं, और भजन के साथ, फिर भक्ति के साथ, चलो ऐसे। फिर जिनको बीपी है ना, लौकी का जूस, उसमें थोड़ा हल्दी अदरक तुलसी डाल देना, नहीं तो लौकी का सूप, मुक्तावटी और बीपी ग्रिट ले लो, बीपी नॉर्मल। और हाँ, जौ का आटा और जौ का दलिया ही खाना, जिनको बीपी है, जिनको यूरिन की प्रॉब्लम है, जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम है, जिनको पथरी बार बार बन जाती है, जिनको किडनी की किसी भी तरह की कोई दिक्कत है ना, ये जौ का आटा जौ का दलिया उनके लिए परम औषधि है। मुक्तावटी बीपी ग्रिड तो है ही, और सुबह उठ करके ऐसे प्राणायाम भी हो जाएगा, लंबा शंख बजाया कर ऐसे, उससे घर का वातावरण भी पवित्र होगा। सुबह भोर की शुरुआत शंख ध्वनि वेद ध्वनि के साथ होनी चाहिए। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। और रात को सोते समय भी भगवान का सिमरन करके सोना चाहिए, तो रात को बुरे सपने नहीं आएंगे। सुबह सुबह भगवान के ध्यान के साथ सुबह की शुरुआत करेंगे तो पूरा दिन अच्छा होगा, पूरा जीवन अच्छा होगा। ऐसे लंबा शंखनाद करना चाहिए। तो इसके लिए जो फेफड़ों लंबा में ताकत शंखनाद भी तो होनी करते चाहिए हैं, स्वामी जी। हमेशा जो प्रसन्न रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। अच्छा स्वामी जी देखिए, आजकल ताकत हमारे साथ योग करेंगे उससे आ जाएगी। थोड़ा इम्यूनोग्रिट ले ले सुबह सुबह। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, आजकल हर किसी को हर चीज इंस्टेंट चाहिए, फौरन चाहिए, इधर अप्लाई किया और उधर उसका फायदा मिल जाए। इसकी वजह बताता हूँ स्वामी जी। देखिए शादियों का सीजन है, तो स्टडी ये भी बताती है कि शादी में लोग ज्यादा उल्टा सीधा खा लेते हैं, काफी तला भुना मीठा नमकीन सब एक साथ वो निपटा लेते हैं। अब इसकी वजह से उनका बीपी जो है वो फ्लक्चुएट करने लगता है। ज्यादा खाने और फिजिकल एक्टिविटी कम होने से
बीपी बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। अब लोग ये ढूंढ रहे हैं इस बात का उपाय कि अगर बीपी हाई हो जाए तो फौरन उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो बीपी हाई हो जाए ना, एक तो सांसों पर तुरंत ध्यान दे, जो है अनुलोम विलोम करें एक तो ये, और बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, एकदम से बीपी नॉर्मल हो जाएगा। बीपी नॉर्मल करने के 10 इंस्टेंट उपाय। चंद्रभेदी प्राणायाम करें, ओंकार ध्यान करें, और मुक्तावटी बीपी ग्रिटी किसी को मिल जाए ना, ये तो जबरदस्त चीजें हैं। 2-2 गोली ले लें, और ज़्यादा ही स्ट्रेस आदि बढ़ा हुआ है, ज़्यादा ही उथल पुथल हो गई है, कुछ गड़बड़ ज़्यादा ही हो गई है, तो 4-4 गोली ले सकते हैं, इंस्टेंट फायदा। फिर ये हाथ में ये पॉइंट दबाएं, इंस्टेंट फायदा। लौकी का जूस पीने से इंस्टेंट फायदा। ठंडे पानी से माथा धो ले, ठंडे पानी से हाथ पैर धो ले, इंस्टेंट फायदा बीपी के अंदर। थोड़ा सा मुस्कुरा ले ऐसे ही, भगवान राम का, कृष्ण का, तेरी मधुर मधुर मुस्कुनिया। तो देखो, अधरम मधुरम नयनम मधुरम मदनम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम, हमारे मीनाक्षी बहन जी गाते रहते हैं। तो ये भगवान का चिंतन करें, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का चिंतन करें, और थोड़ा मुस्कुराएं, और हो सके तो एक बार ठाका लगा करके जो बार हंस के दिखाओ, एक बार जरा जोर से भक्ति से, आनंद से। तो ऐसे जो रिलैक्स हो जाते हैं ना, ऐसे मस्त हो जाते हैं, आहा हा हा हा। और एक बार जोर से ताली बजा लो, ऐसे बीपी नॉर्मल हो जाता है, इसमें सारे पॉइंट जम जाते हैं, सारा उपचार हो जाता है ऐसे। और भजन के तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को डरे। ऐसे भगवान की शरणागति में, तेरी शरणागति पाकर ही हमको जीना आया है, प्रेम पाकर तेरा प्रभुवर क्या नहीं मैंने पाया है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। ऐसे भगवान में जो अपना चित्त लगाए रखते हैं ना मेरे भाई हुसैन उनको फिर हमेशा, ये शरणागति बहुत बड़ा तत्व है योग अध्यात्म का। और ये थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर लें, थोड़ा स्वामी जी ताड़ासन कर लें, देखिए, ताड़ासन कर इंस्टेंट लें, कैसे कम होगा और शीत बीपी, ये तो शीत आपने करी बता तो दिया। एकदम से बीपी को नॉर्मल कर देता है। तो जी जी स्वामी जी, इंस्टेंट उपाय तो आपने बताया, लेकिन देखिए पहाड़ों पे बर्फ गिर रही है और उसका असर मैदानी जी इलाकों मेरे में भाई। पड़ रहा है, और अब अच्छी खासी ठंड धीरे धीरे पड़ने लगी है। तो ऐसे में अगर शादी ब्याह में कोई जा भी रहा है, कुछ उल्टा सीधा खा भी लिया, तो भी उसका बीपी गड़बड़ ना हो, उसका बीपी हमेशा सॉलिड मेंटेन रहे, उसके लिए क्या क्या उपाय कर लिए जाए ताकि योगाभ्यास करके अपने बीपी को हमेशा नॉर्मल रखा जाए। तो देखो, जो ब्याह शादियों में बहुत माल खाते हैं, पराए माल अपना, गप गप गपना, तो ये जो गप गप गपते रहते हैं ना, उसके लिए ये जिनको किसी किसी को ना खाने का बड़ा शौक होता है, घर में भी खूब खाते हैं और दूसरों के मिल जाए तो दावत भी खूब उड़ाते हैं। ऐसे ये करो बहनों, तो ये कर लेना ऐसे 100 बार, लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार ये, 100 बार ये। और गोधन अर्घ सुबह उठती मेदो हरबटी, ये वेट को बहुत जबरदस्त है। वेट गो को 4-4 गोली खा ले, और फिर ऐसे ये 2-2 मिनट ऐसे घुमा ले। अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन, ये एक पैर से या दोनों पैर से, चलो सब लेटो। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये बहुत ही जबरदस्त है। तो कभी भी वेट बढ़ेगा ही नहीं। तो देखो, जिनका वेट बढ़े वो ये कर ले, अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। ऐसे अभी तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, और फिर तेजी से, जिनका शरीर थोड़ा ठीक ठाक है, ऐसे ऐसे ये, ऐसे ये लंबे लंबे श्वास। वेट घटेगा, कोलेस्ट्रॉल घटेगा, हार्ट के ब्लॉकेज दूर होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, ओहो स्फूर्ति बढ़ेगी। ऐसे पूरा गोलाई में ऐसे ऐसे आनंद से ऐसे
ये अभ्यास कर लें ऐसे, ये, और अब देखो ये सब करते करते और फिर पेट गड़बड़ हो जाता है ना, उसके लिए 2 अभ्यास और हैं, एक है मंडूकासन और दूसरा है पवन मुक्तासन। पेट के लिए ये 2 अभ्यास तो रोज ही कर लें सब। पेट के लिए पवन मुक्तासन और पीठ के लिए पेट और पीठ, पीठ के लिए एक ये मरकटासन। ऐसे आपने एक पूछा, मैं आपने अनेक 10 उपाय बता साथ दिए। ही बता देता हूँ। अब लोगों के पास वक्त है कम, लंबी ही मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ऐ परम तपस्या के पथ को तुम्हें नूतन पथ घड़ना होगा, योग के पथ चलना होगा। ऐसे ये स्वामी जी, लेकिन तो मैं अभी बीपी जिनका पर अटका पेट हुआ हूँ। गड़बड़ हो जाए पवन मुक्तासन, पीठ गड़बड़ हो जाए मरकटासन। नहीं स्वामी जी, मैं अभी बीपी पर अटका हूँ और उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि एक सफ़ेद सा जहर है जो इंसान की ज़िंदगी में ऐसा घुला है कि लोगों को पता ही नहीं उसका। अब लोग नमक खाने में पड़ा हुआ है, ऊपर से छिड़क भी रहे हैं और उसकी वजह से भी लोगों का बीपी बढ़ रहा है। लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि नमक अपनी डेली लाइफ में कितना लेना चाहिए, नमक और चीनी का कितना इस्तेमाल किया जाए। 3 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना, सुन लो। अपवाद रूप में कभी कभी 5 ग्राम हो जाए तो ठीक है। 3 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना, नहीं तो ये काम चोर, हराम खोर, नमक खोर, एक शब्द और डालना पड़ेगा मुझे। काम चोर, हराम खोर, नमक खोर। 3 ग्राम नमक पर्याप्त है, अधिकतम 5 ग्राम। और चीनी और खाने के बदले क्या ले जाना? गुड़, शक्कर, हनी सबको देते हैं हम, मधुरम, और फिर खजूर। खेजूर का गुड़ भी खाते हैं बंगाली लोग तो, भट्टाचार्य जी, खेजूर का गुड़। हाँ, तो खजूर का गुड़ है, गन्ने का गुड़, शक्कर है, मधुरम है, चीनी और हनी है। तो फिर चीनी, ये चीनी देह के लिए और चीनी देश के लिए, चीनी चाइना बड़े खतरनाक है। हाँ, इन्होंने देश का, देह का बंटाधार कर रखा है, इसलिए चीनी नहीं खाना। पेट के लिए और बीपी के लिए भी ये मंडूकासन और शशकासन बड़े अच्छे हैं, ये बहुत जरूरी है। और पसीना बहाने के लिए रोज हमारे साथ योगिक, जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक लगाना। जो इतना भी न कर पाए तो प्राणायाम ही वेग से कर लेना, प्राणायाम कर लेना। और अपने घर में कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का भी असर नहीं होगा। ये मेधा इष्टि से हवन करा देते हैं, मेधा इष्टि से। लो, जो मेधा इष्टि से हवन करेंगे, अब उनके घर में ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी और कोई ग्रह दोष, और चीनी वास्तु नमक दोष की मात्रा को लेकर और स्वामी जी एक नोटिस ये चिपका लेना चाहिए तमाम घर में। तरह के डाइनिंग एरिया में एक नोटिस लगा लें कि नमक कितना लेना है और चीनी इतनी खानी है। खानी ही नहीं बल्कि, ताकि याद आता रहे बार बार। नमक ऊपर से छिड़कना नहीं, और किसी के घाव पर दर्द पर तो नमक छिड़कना ही। अच्छा स्वामी जी, हमने नमक और चीनी की बात की, अब बात कर लेते हैं कोलेस्ट्रॉल की भी। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी हाइपरटेंशन की वजह बनता है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटना शरीर के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा तो वजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो स्वामी जी, शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रहे, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घट जाए, धीरे धीरे खत्म ही हो जाए तो बैड अच्छा कोलेस्ट्रॉल मेरी बहन मेंटेन रहता है मीनाक्षी जी, 1 चम्मच गाय का घी या मक्खन खाने से। तो गाय का घी, पतंजलि गाय का घी खाया करो। और जिनको कुश्ती करनी हो, लड़ाई करनी हो, युद्ध में जाना हो, तो उनको भैंस का घी खिला देना। तो भैंस के घी पर बड़ी हंसी हमारी। भैंस बड़ी शांत होती है स्वामी गाय जी। को हम माता कहते हैं, भैंस हमारी आंटी लगती है। अरे बड़ी मस्त होती है। हाँ, उनके आगे तो अरे बीन बजाओ तो भैंस, भी नहीं और कुछ करती उसमें हैं भी वो। आप एक बार जो है उसका जो भैंसा होता है ना, उसका मुकाबला देखो एक बार। हाँ, तो देखो जो है 1 चम्मच घी
अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल है ना, वो गाय का घी खाने से बढ़ता है, गाय का घी। और फिर अगली बात है जो है अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बादाम, अखरोट, मूंगफली, इनको भिगो के खा लो। और सर्दियाँ हैं तो बिना भिगोए खाओ, क्योंकि उससे गर्म रहते हैं थोड़े। बादाम, अखरोट, मूंगफली, चिरगोजा महंगा हो गया रे, 10,000 रुपये किलो है, कौन खाएगा? तो छोड़ो, क्यों चक्कर में पड़े, अपना मूंगफली ठीक है। हाँ, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा इससे, अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल। और ख़राब कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ है उसके लिए अभी एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम बता दिया, और फिर गोमुखासन, और फिर अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा बना के, चाय बना के पीना, और उसमें थोड़ा केसर मिला देना, गर्मी भी पूरी, थोड़ा शिलाजीत मिला देना, पूरी गर्मी अंदर से हीटर ऑन हो जाएगा शरीर का। और अर्जुन की छाल दालचीनी से अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल हाँ मेंटेन रहेगा, बढ़ेगा। और खराब वाला कोलेस्ट्रॉल एकदम रसातल में चला जाएगा, उसका मोक्ष हो जाएगा खराब वाले कोलेस्ट्रॉल का। और अर्जुन की छाल दालचीनी, लिपिडोम, लहसुन बड़ा अच्छा है, लहसुन से सर्दी नहीं लगती। गाय के घी में भून लो, दुर्गंध भी दूर, तामसिकता भी दूर, और फिर डाइजेस्टिव भी हो जाता, पित्त एसिडिटी भी नहीं बढ़ती उससे, लहसुन। और ये लौकी का जूस या लौकी का सूप, और अर्जुन की छाल दालचीनी, लिपिडोम, और ये सब लौकी घनवटी, ये सब कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं। अभी हमने जो रोज कौन काढ़ा बनाए, तो अर्जुन का भी हमने अर्जुन घनवटी बना दिए। और गर्म पानी पियो, जब भी प्यास लगे क्या पीना, गर्म पानी, ठंडा पानी नहीं पीना कभी। आइसक्रीम साल 6 महीने में कभी खा ली, महीने 2 महीने में चलेगा, रोज नहीं करना ये कार्यक्रम। और ठंडा पानी तो कभी नहीं पीना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर का वाटर लेना चाहिए। तो देखो ये कोलेस्ट्रॉल के उपाय बता दिए, और रोज प्राणायाम करना चाहिए, रोज 7:56 पर इंडिया टीवी लगाओ, कोलेस्ट्रॉल घटाओ, बीमारी मिटाओ, मधुमेह मुक्त हो जाओ, उच्च रक्तचाप मुक्त हो जाओ, मुक्तावटी बीपी ग्रिट खाओ तो बीपी ठीक, मधुनाश्री मधु ग्रिट खाओ तो शुगर ठीक, थायराइड ग्रिट खाओ, धनिया का पानी पियो, थायराइड ठीक। हम सब रोगों से मुक्त कर रहे हैं सब मनुष्यों को। एक इंडिया टीवी लगाओ मेरे भाई, सब रोग मिटाओ मेरे भाई। अब देखो इंडिया टीवी भी ये दवाई भी है। अरे साहब, ये समाचार भी दिखाता है और उपचार भी बताता है। सुबह सुबह देखो, उपचार और उपकार की भावना से आपको योग सिखाते हैं, और फिर दिन भर सही समाचार दिखाते हैं। समाचारों में भी आजकल फेक न्यूज और एंगर के साथ एंकर्स ऐसे आते हैं, बीपी बढ़ाते थे लोगों का। तो इंडिया टीवी लोगों का बीपी नहीं बढ़ाता। थैंक यू इंडिया टीवी के एंकर्स मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, अमित जी, और हुसैन भाई, और हमारे रजत शर्मा जी। खबरें ज़्यादा, शोर कम, ऐसा खूंखार तरीके से लोग समाचार दिखाते हैं। मेरे आपने बीपी का जिक्र कर दिया। खैर, हमारे फर्टिलिटी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, खबरें कई बार ऐसे होती हैं कि लोग अपना आपा खो देते हैं। वैसे अच्छी बात है कि हम लोग इंडिया टीवी में सिखाया गया है कि आपा को कैसे अपने काबू में रखना है। और ऐसे स्वामी जी, आपके पास भी उपाय है। ये बीपी जो है, हाई बीपी, और इसके जो साइड इफेक्ट है उसकी बात कर लेते हैं। हाइपरटेंशन के जो मरीज है उनके हार्ट कमजोर हो जाते हैं, और हार्ट अटैक का खतरा भी उन पर लगातार बढ़ने लगता है। तो ऐसे में हाई बीपी से हार्ट इफेक्ट ना पड़े, और साथ ही साथ हार्ट भी स्वस्थ रहे और बीपी भी ना बढ़े, इसके उपाय बताएं आप। हाँ रे रामा, आजकल ना कुछ लोग तो सुबह सुबह उठते ही नहीं से लोग सोच रहे रहते हैं कि ठंड इसको ज्यादा लग रही होगी, गुदरी में पड़ा होगा, पता होगा हार्ट अटैक हो गया। जो सुबह देर से उठेंगे उनको हार्ट अटैक होगा, इसलिए सुबह जल्दी उठा करो। दूसरी बात, रात को ना नसों में खून जम जाता, तो रात को सोने से पहले दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत, केसर डाल के, थोड़ा 1 बूंद शिलाजीत की डाल करके रात को सोने से 1 घंटा पहले दूध पियो। सुबह का खाना 8 से 10 के बीच, शाम का खाना 5 से 7 के बीच, सोने से 1 घंटे पहले दूध पी लेने से, दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर आदि डाल करके पीना। शुगर ना हो तो च्यवनप्राश भी ले लेना, हार्ट एकदम अच्छा रहेगा। यह हार्ट के लिए अभ्यास एक तो ये बताया था, एक गोमुखासन बताया, एक उल्टे लेट करके भुजंगासन, ये भी हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत अर्जुनारिष्ट के साथ ले लो, या अर्जुन घनवटी ले लो साहब। नहीं तो पेसमेकर की जरूरत पड़ेगी। पेसमेकर लगता है आजकल 5-10 लाख रुपए का, 4-5 लाख लगाने के ले लेते हैं। और आजकल तो नकली और घटिया क्वालिटी का भी पेसमेकर मिलता है।
और स्टेंट भी घटिया क्वालिटी के लगाते थे, फिर 5 साल बाद दोबारा लगाओ, फिर 4-5 लाख रुपए बार बार हॉस्पिटल में भर्ती करते उसके नाम के लेते, और 5-10 हज़ार रुपये की महीने की दवाई का बिल। तो भाई क्यों पेसमेकर, क्यों बाईपास, क्यों एंजियोप्लास्टी, क्यों भाई हार्ट के साथ खिलवाड़ करते हो? ओरिजिनल हार्ट चलता है 100 साल तक। कितने साल तक? 100 साल तक। और जो ये जो आर्टिफिशियल लगाते हो ना, तुम स्टंट लगवाते हो, बाईपास करके इधर उधर से काटा पीटी करके जुगाड़बाजी करके अपने हार्ट के जो है बाईपास करते हो। अरे नेचुरल बाईपास हो जाता है, कोलेटर आर्टरी तैयार हो जाती है, और पेसमेकर लगाने की जरूरत नहीं, करंट अंदर बनने लगेगा प्राणायाम करने से, स्वामी जी, मकरासन, देखिए, आप जो कह भुजंगासन रहे हैं ना करने कि से, जो स्टेंट और लगा लेते प्राणायाम हैं, करने से। पेसमेकर लगा प्राणायाम लेते तो हैं, बहुत ही जबरदस्त है। वाकई में लोग भी नहीं चाहते होंगे कि उनका जो है दिल कमजोर हो, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है। लेकिन अच्छा है, इंडिया टीवी के जरिए उन्हें एक मार्ग प्रशस्त हो रहा है, आपके जरिए वो राह दिखाई दे रही है। स्वामी जी, लेकिन एक और बड़ी समस्या है, हमारे दक्षिण के राज्य केरल में कोरोना की दहशत एक बार फिर शुरू हो गई है। केरल में पिछले 2 दिनों में कोविड के चलते 2 लोगों की जान गई है। ये कोविड की दहशत है, और केरल में कोरोना का लेटेस्ट सब वेरिएंट JN1 मिला है, जिसके बाद से कोरोना के केसेस अभी भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये मेरे भगवान जल्दी मोक्ष करो इसका। और फिर ये 1324 डबल लोग स्वामी निमोनिया, जी फिर पॉजिटिव ट्रिपल पाए गए। निमोनिया, पता नहीं क्या क्या। तो इसके लिए फिर से गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, इसका काढ़ा पिए। कोरोनिल तैयार है अभी भी। हमने कोरोनिल के ऊपर 25 इंटरनेशनल रिसर्च पेपर छापे हैं, और उनकी छाती पर हमने चने दलने का काम इस रूप में किया कि पूरी दुनिया का मॉडर्न मेडिकल साइंस अभी तक एक भी रिसर्च पेपर कोरोना के ऊपर नहीं ला सका। हमने 25 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए। कोरोनिल खा लो मेरे भाई, 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम, और खाली पेट स्वासारी वटिया, स्वासारी गोल्ड या ब्रोनकोम ले लो। अपने फेफड़े की इम्यूनिटी बढ़ा लो, और पूरी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो गिलोय घनबटी खा लो या इम्यूनोग्रिड खा लो। स्वामी जी, देखिए ना, लोगों में डर कम क्यों हो है? जाए तो थोड़ा दिव्य धारा सूंघ लो। क्योंकि पैटर्न एक जैसा स्वामी जी दिखाई दे रहा है। आपको मेरे ध्यान होगा 2019 का वो साल जब ऐसी सर्दियों के मौसम में केरल में 1-2 केसेस आए थे, लेकिन 2020 की शुरुआत होते होते पूरे भारत में केसेस बढ़ गए थे। एक बार फिर आप देखिए 2023 की ये सर्दियों की शुरुआत है, फिर इस तरह से केसेस सामने आना, और फिर ये क्रिसमस का टाइम, लोगों के मन में डर और दहशत आना लाजिम है। और साथ ही हॉलीडेज का टाइम है, लोग बहुत घूमने जाते हैं, जाते और हैं। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वापस प्राणायाम ज़्यादा करने की ज़रूरत है। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। वैसे तो हम रोज़ 2-3 मिनट, 5 मिनट बताते हैं, आज थोड़ा सा लंबा बताना चाहता हूँ। फेफड़े कमज़ोर होने से बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होते हैं। फेफड़े कमज़ोर होने से निमोनिया होता है, अस्थमा, दमा होता है, दमा से दम तक निकल जाता है, और सर्दियों में प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती है। और ये जो कोई भी, चाहे कोरोना से लेकर के कोई भी बैक्टीरिया, वायरस और फंगस उनके ऊपर अटैक करता है जिनके फेफड़े कमज़ोर होते हैं। लंबे श्वास लेने से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आपके भीतर प्रवेश ही नहीं करेगा, और प्रवेश कर दिया तो अकाल मृत्यु का ग्रास बनेगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस यहाँ से जाएगा, यहीं जहाँ हमारे गले तक पहुँचते, और यदि पहुँच भी गया तो फेफड़े में उसकी मौत हो जाएगी, कहीं शरीर पर उसका जरा सा भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। ये स्वासारी ब्रोनकोम, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी हमने अवलेह भी बना दिया, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, केसर भी बता दिया। भस्त्रिका करें, ये वेट के लिए भी अच्छा है, ये हार्ट के लिए भी अच्छा है, ये अस्थमा के लिए तो अच्छा है, इसको ये शुगर के लिए भी अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। और इससे तो हो देखो, ये जो हमारी छाती की कटिंग है ना, ये देखो, ये वाली जो छाती की कटिंग है, मैंने कभी भी अमित भाई की तरह जिम नहीं किया, ना हुसैन भाई की तरह, लेकिन अब ये तो योग और जिम दोनों करते हैं, थैंक यू। तो लेकिन ये छाती की कटिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है योग से। जैसे देखो हमारी बहन मीनाक्षी जी, सत्यम शिवम सुंदरम, कितना सौंदर्य है मीनाक्षी जी में, ज्योत्सना जी में, पूजा जी में। और हमारे रजत शर्मा जी डेली योग करते हैं। देखो, पत्रकारों में डेली योग करने वाले रजत शर्मा जी, नेताओं में डेली योग करने वाले नरेंद्र मोदी जी, और सन्यासियों में डेली योग करने वाले
और संसारियों में डेली योग करने वाले आप सब हो। तो ये बहुत जोरदार स्वामी जी देखिए, कार्यक्रम है। हमने अमिताभ बच्चन भी योग करता इस है, इसलिए कार्यक्रम अभी तक के भी नाम सबसे से ज्यादा एड में रेड वो ही मार रहा है। हाँ, अमिताभ बच्चन भी योग करता है। स्वामी जी हमने अपने कार्यक्रम के नाम से कोरोना शब्द हटा दिया था, लेकिन अभी जो खबर हमने दी है वो थोड़ी डराने वाली, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। अब अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। हाइपरटेंशन स्वामी जी हमारे नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। रामदेव के इंडिया टीवी के संग हमने खूब सिखाया। जी जी स्वामी जी, हाइपरटेंशन हमारे नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, तो हाई बीपी का असर नर्वस सिस्टम तक ना चला जाए, इसके लिए भी उपाय बता दें। नर्वस सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट है, अभी तो मैं भस्त्रिका कपालभाति बता रहा था, अनुलोम विलोम करो सब। और इसके लिए बहुत अच्छा होता अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौंच के बीज, ये ताकत भी आती है इसमें। और इसके लिए सबसे अच्छा होता है, किसी का नर्वस सिस्टम बहुत वीक हो गया हो ना, रसराज रस, सोना चांदी हीरे मोती, अब पहनना बंद करो, सोना चांदी हीरे मोती खाओ। सोना चांदी हीरे मोती से एक तो आयु प्राइम बनाते, एक है रसराज रस, योगेंद्र रस और वसंत कुसुमाकर रस। फिर से दोहरा रहा हूँ, और सर्दी लगती है ना तो स्वर्ण वसंत मालती, रसराज, योगेंद्र, स्वर्ण वसंत मालती, वसंत कुसुमाकर। रसराज, योगेंद्र, स्वर्ण वसंत मालती, वसंत कुसुमाकर। ओहो हो। और इन बच्चों में हो तो कुमार कल्याण रस, ये 1-1 ग्राम ले लो। अब मान लीजिए ये 5 ग्राम ये औषधियाँ हो गई, रसराज, योगेंद्र, वसंत कुसुमाकर, स्वर्ण वसंत मालती, और बच्चे हैं तो उनको कुमार कल्याण भी दे दो। 5 ग्राम ये दवाई, 10 ग्राम मोती पिष्टी, 30 पुड़िया बना लो, 15 ग्राम होगी, आधा ग्राम की एक पुड़िया बन जाएगी, 30 पुड़िया बना लो, सुबह एक पुड़िया उठते ही ले लो। नर्वस सिस्टम इतना जबरदस्त हो जाएगा, 100 साल तक जवान रहोगे, बूढ़े ही नहीं होगे। और इम्यूनोग्रिट वटी और इम्यूनोग्रिट गोल्ड खा लो, यदि ये मिलाना और पुड़िया बनाने में थोड़ा झंझट महसूस करते हो तो इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और न्यूरोग्रिट एक साथ में ले लो। और दिमाग पर थोड़ा बुरा असर आ गया है तो ओमेगा भी ले लो। ये देखो, ये ओमेगा भी हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया, ये ओमेगा भी बड़ा जबरदस्त है। और अरे राम 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 राम, एक औषधि है ज्योतिषमती, ज्योतिषमती का तेल 1 बूंद ले लो, सर्दी गायब। कभी भी जिंदगी में दिमाग की प्रॉब्लम नहीं होगी, जोड़ों में दर्द, नसों में, नाड़ियों में दर्द नहीं होगा, नस नाड़ियों, कभी पैरालिसिस नहीं होगा जिंदगी में, ना कभी पैरालिसिस, ना कभी ब्रेन हेमरेज, ना कभी हार्ट अटैक, ना कभी शरीर में वात, ये सब जोड़ों में दर्द बहुत बखेड़ा हो रखा है। तो न्यूरोग्रिट बता दिया, इम्यूनोग्रिट बता दिया, ज्योतिषमती का प्रयोग बता दिया, और ये राम, और ये ज्योतिषमती का तेल क्या नाक में डालना है या उसको? बड़ी जबरदस्त है। किसी की दिमाग की नसें कमजोर तो नहीं है? किसकी? तेरी है? तो लो, जिसकी भी दिमाग के नसें कमजोर है ना, ओमेगा 1 खा लिया करो, या गाय का घी 1 चम्मच, हाँ, नहीं तो फ्लैक्सीड तिल, अलसी, फ्लैक्सीड तिल और थोड़ा कूट करके गुड़ मिला करके खा लो। और जिनकी दिमाग की नसें कमजोर हैं, ले लो, जिसके पास गई वही ले लेना, झगड़ा मत करना। मिल बांट के खा लेना। ओमेगा बड़ा जबरदस्त है। हाँ? लेकिन अगर स्वामी जी असर बीपी का आंखों पर आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि कई लोगों को दिक्कत आती है जिनकी हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, आंखों में रेड स्पॉट्स की भी प्रॉब्लम होती है। मीनाक्षी जी अच्छी एंकर होने के साथ साथ अब डॉक्टर जैसी भी हो गई हैं, तो आंखों पर बुरा असर आता है बीपी का। किसी किसी को तो आंखों से ब्लीडिंग हो जाती है, तो आजकल प्रोटीन पाउडर बहुत खाते हैं ना, उससे एक बच्चे को मैंने देखा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया 7-8, आंख में होगी ब्लीडिंग। मैंने कहा क्या हो? बोले जी प्रोटीन का पाउडर खाया था, एनिमल और केमिकल बेस्ड। मैंने कहा फिर ये ओमेगा खाता, ये खाता ना डेली एक्टिव, इसमें सारे मल्टीविटामिन है, क्यों? और प्रोटीन पाउडर हम एनिमल केमिकल बेस्ड क्यों खाते हो? प्लांट बेस्ड खाओ, मिल्क बेस्ड खाओ। खैर, आंखों पर बुरा असर आए तो उसके लिए आई ग्रिट, किडनी पर बुरा असर आए तो गोखरो का पानी और ट्राइघन कोरी घनवटी या रिनोग्रिटी खा लो। और बहुत बुरा असर आता है फिर हमारे बीपी से ना दिमाग पर, तो मेधावटी या मेमोरी ग्रिट। तो आपने एक पूछा, मैंने 2-3 बीपी के बुरे असर, और गुस्सा बहुत आता है लोगों को, गुस्सा। तो गुस्से का तो दूर करने का एक ही उपाय है, एक खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान को सब में एक ही प्रभु का दर्शन करो, एकत्व का दर्शन करो, तो फिर किसी पर गुस्सा नहीं आएगा।
आदमी डरता या किसी को डराता तब है जब अपने से दूसरा उसको मानता है। सब में एक ही परमात्मा, एक ही जैसी बॉडी, 5 महाभूत, सब में एक ही जैसी बॉडी, एक ही जैसी सोल, एक ही जैसा मन, चित्त, चेतना, आत्मा, सब में। फिर क्यों डरते हो, क्यों किसी को डराते हो, क्यों गुस्सा करते हो? फिर नींद भी नहीं आती, तो मेधावटी से नींद भी अच्छी आती है। हाँ, और गुस्सा भी कम हो जाता है। काम काम शांत शांत मन रहता है। नहीं और स्वामी जी, अनुलोम कई बार विलोम ये शांति के बहुत साथ मुश्किल ओंकार और होती गायत्री है का ध्यान कर लो और तो गुस्सा खास और तौर भी पर कम आएगा। दूसरों को माफ कर देना तो फिर भी आसान होता है, खुद को माफ करना बहुत मुश्किल होता है। तो स्वामी जी, ऐसी परिस्थिति में इंसान क्या करे? तो फिर बस प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं आपकी शरणागति में हूँ, मुझे सम्यक मति दो, सम्यक भक्ति दो, सम्यक मेरी कृति हो, प्रकृति हो। मैं सत्य के मार्ग पर, सनातन के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ूँ, धर्म के मार्ग पर, पुण्य के मार्ग पर आगे बढ़ूँ। और प्रभु क्षमा करो है मेरे प्रभु जी अब तक के सारे अपराध, धो डालो तन की चादर को, धो डालो मन की चादर को, लगे हैं इसमें जो भी दाग, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, जन्म जन्म की मैली चादर योग से दाग छुड़ाऊं। तो जिनके मन में ना बहुत तरह की उथल पुथल मची रहती है और अनजाने में जो कोई अपराध हो जाते, दोष हो जाते, तो वो भी हमारे सामने आकर के ऐसे खड़े हो जाते हैं, काल बन करके, भोकाल बन करके, और हमें बहुत डराते हैं। आदमी अपने आप को फिर अच्छा स्वामी जी, अब सिर्फ तो वो भी भगवत कृपा से, गुरु कृपा से आदमी प्रारब्ध दोष से भी मुक्त हो जाता है। स्वामी जी, अब सिर्फ प्राणायाम, और प्राणायाम कैसे हाइपरटेंशन के मामलों में फायदा पहुंचाएगा? एक छोटा सेशन कराएं, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 बातें। एक तो जिनको बीपी हाई रहता है ना और हार्ट की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द, हर्निया, उनको जोर से नहीं करना भी ये प्राणायाम, ऐसे नहीं करना। कैसे करना? जिनको हाई बीपी है उनको शीर्षासन नहीं करना। सुन लो, शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं करना। उनको जोर से भस्त्रिका, जोर से कपालभाति, ऐसे ये नहीं करना। ये यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए हम बताते हैं, उनको कभी होगा ही नहीं फिर, लेकिन होने के बाद तेजी से प्राणायाम नहीं करना, शीर्षासन सर्वांगासन नहीं करना, आराम आराम से प्राणायाम करना। और श्वास के, हर श्वास के साथ आनो भद्राः कृतो यन्तो विश्वताः, गॉड इज ब्लेसिंग मी, गॉड इज हेल्पिंग मी। भगवान के आशीषों से स्वयं को अभिषिक्त, अनुग्रहित, उपकृत महसूस करते हुए एक अनुष्ठान की तरह भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर शीतली शीतकारी चंद्रभेदी भ्रामरी उद्गीत करना। और फिर खाने में तीखे तले ये ज़्यादा नहीं खाना, उत्तेजक आहार नहीं लेना। युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से, कर्म से, युक्त स्वप्न अवोध से, योगो भवति दुःख। सात्विक आहार ले। सात्विक आहार क्या है ये भी आज हम बताने वाले हैं। हाँ, अरे राम, बिल्कुल स्वामी जी, इंतजार उसी का हो रहा है। साबूदाने की गर्मी और ताकत देने वाली खिचड़ी भी बताने वाले हैं। आप बस उसकी तैयारी करें, और मैं उससे पहले जरा कल के कार्यक्रम के बारे में बता दूं कि कल क्या खास होने वाला है। देश की आधी आबादी को बेवजह क्यों होती है थकान, कमजोरी, किस चीज की कमी दे सकती है लाइफस्टाइल की गंभीर बीमारियां, 5 रामबाण टिप्स डेफिशिएंसी करेगी दूर, दिल से लेकर हड्डियों तक के रोग मिट जाएंगे। कल सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिएगा और अपने हर एक सवाल का जवाब, परेशानियों वाले सवाल, उनका जवाब स्वामी जी से पाइएगा। तो स्वामी जी, कैसे बनेगी ये साबूदाने वाली खिचड़ी? तो देखो, साबूदाने की खिचड़ी बन तो जाए, हमारे चेले इतने आलसी हैं, जब तक मैं ना हूं तब तक चूल्हा भी नहीं जलाते। हे मेरे राम। तो गरम चेले तो तुरंत गरम फ्रेम से गाय हट का गए। घी डाला 2 चम्मच, और इसमें तो साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए थोड़ा सा काली मिर्च, 1 चुटकी भर, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया,
और थोड़ी सी हल्दी, हल्दी भी थोड़ी सी ज़रूर डालें। और इसमें थोड़ा हींग का तड़का, हींग जो है ना ये गर्मी भी लाता है, और जिनको थोड़ा जो है ये जिनको थोड़ा शरीर में ठंड बहुत लगती है ना, तो उनके लिए थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, और ये सारी चीज़ें जिसने डाल ली ना, और ये रामा रामा, ये तो बहुत ही जोरदार कार्यक्रम है। अब हमारा मामला तैयार हो गया। चलो अब ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा अदरक, फिर टमाटर, मटर और गाजर आदि डाल लें। और ये सब जो है ना, अब देखो ये सब बराबर की होनी चाहिए। और इसमें ऊपर से फिर ये डालें साबूदाना, फिर खिचड़ी बनेगी। तो आज थोड़ा सा देर से शुरू हुआ कार्यक्रम, हम खिचड़ी बनाएंगे और हमारे चेले खाएंगे। आप अब समाचार सुनाओ, आहार हम तैयार करेंगे। तो ये साबूदाने की खिचड़ी जो ऐसी बनाएंगे ना, बहुत मज़ा आएगा, और जो खाएगा वो अलमस्त हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अच्छा आहार, अच्छे विचार, अच्छे समाचार, अच्छे उपचार से रोज हम इंडिया टीवी पर जोड़ते हैं। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम बहुत स्वामी बहुत जी, शुक्रिया स्वामी बहुत जी। धन्यवाद। थोड़ा नमक तो डालना ही भूल गए।